हमें 19 नवंबर 2019 में हम गए थे, हमारा पहला दिन था दरबार में, हमारा पहला दिन था। अभी ये मतलब ये नवंबर में हमारा 3 साल हो जाएगा दरबार से जुड़े। उससे पहले की ज़िंदगी तो बहुत ख़राब थी, कल क्या खाना उसका भी ख़राब सोचना पड़ता था। हमारा भाई 5-7 महीने पागल खाने में था, लेकिन बाबा की इतनी असीम कृपा है, जो हमसे जलते थे वो लोगों ने इतना तंत्र मंत्र हम पे कर दिया था। और हम लोग क्या, आज की जो जनरेशन है वो भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं करती। हम क्या, पापा मम्मी भी नहीं करते थे, बोलते क्या भूत प्रेत होता है, कोई मानता नहीं। भूत प्रेत तो छोड़ो, हम लोग पितर जो होता है पूर्वज, किसी को नहीं मानते। बस ये है कि हमको पता है कि हाँ ये सब होते हैं, हम सोचते हैं कि मर गए तो सब खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे स्थूल जगत है ना, वैसे ही सूक्ष्म जगत भी होता है। जैसे स्थूल में हम खाते पीते घूमते हैं, लोगों से मेल मिलाते, वैसे सूक्ष्म जगत में भी वो सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी जानकारियाँ हमें दरबार से पता चली। तो वैसे ही पूर्वज भी होते हैं, बस उनका शरीर ख़त्म होता है, वो कभी नहीं ख़त्म होते, वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और हमारे घर पे जिसने भी तंत्र मंत्र किया था, उन्होंने मतलब जिसने भी किया था, उन्होंने भूत प्रेत के साथ साथ में हमारे जो पूर्वज थे उनको भी बांध देना, तंत्र मंत्र कर देना, बहुत तमाम चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को क्लियर करूँगी तो शायद अभी उतना क्लियर ना होगी। लेकिन जब आप लोग दरबार के वीडियोस देखना शुरू करोगे ना, आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ समझ में आएगी और आप लोग ना रिलेट कर पाओगे कि हाँ ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, ये परेशानी तो हमारे अंदर भी है। समझ रहे हो? हम लोग क्या करते हैं, हम लाखों रुपए डॉक्टर के पास, ओझा सोखा के पास हम गवाते रहते, देते रहते, लेकिन उससे एक रत्ती भर का रिजल्ट हमें नहीं मिलता। हम क्या करते हैं, हमें 4 दिन आराम मिलता दवा खाने से, फिर वही तकलीफ उससे बढ़ के आ जाती है, उससे कभी भी आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि ये समस्या जो होती है ये शरीर की है ही नहीं ना। समझ रहे हो जो मैं बता रही हूँ? तो आप लोग पीछे ही रहते। तो ये जो समस्या है ये सब दवे ववे से नहीं जाएगी। ये सब जो ईश्वरीय चिकित्सा होती है, हमारे दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा होती है। तो ईश्वर के द्वारा जो देवी देवता हैं, जो गुरुदेव हैं, उनके ट्रीटमेंट जो दरबार का विधि है उससे ही हम ठीक होते हैं। और ये मतलब दरबार का जितनी भी मैं गुणगान गाऊँ उतना कम है। के पास हम कैसे देखिए, सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि दरबार में हम सोचते हैं कि हम गुरु जी से मिलेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये भ्रम दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। गुरु जी से मिलने से कोई ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होते हैं, वो तो भाई भगवान है, वो तो देख भी ले तो हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन दरबार का ना एक विधि बना है, एक नियम बना हुआ है, उस नियम को पालन करेंगे तभी हम ठीक होंगे। समझ रहे हो? दरबार का एक नियम है, विधि है, उसको पालन करो, हम ठीक हो जाएंगे। तो दरबार में लाखों भक्त आते हैं, गुरुदेव सबसे नहीं मिल सकते। समझ, लाखों भक्त हैं तो उनको मैनेज करने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो व्यवस्था यही है कि दरबार आओ, दरबार में 2 विधि है, हवन करो चाहे नमन करो। तो उसके अंदर आप अगर हवन करना चाहते हैं तो टोटल हमें 9 हवन करना पड़ता है। और एक हवन का जो किट लेते हो आप, मतलब सामग्री जो मिलती है एक का, वो 3551 रुपये होता है। फिर कभी लगे कि नहीं मेरी बेटी भी परेशान है तो उसका अलग से आप हवन करवा सकते हैं। बेटी का तो उनकी कृपा से सब बढ़िया है, एकदम मेरा सब अच्छा हो जाएगा। लड़का के दर्द होता है और तो उनकी कृपा से एकदम पूरा। अभी कब से तकलीफ है आपके बेटे को? करीब 4-5 साल। 4-5 साल ना। अब लेट मत करो। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हमें तकलीफ है वो हमारा शरीर ना उसे स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब हम उसी रंग रूप में ढल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट नहीं करना है, नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो ना उसके स्मृतियाँ बन जाएगी कि नहीं दर्द हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग दरबार से जुड़ के हवन करा के पूरे कष्टों का निवारण ठीक हो जाए। तो करीब जब बेटी ने बताई तब से ही मैं मन से तो जुड़ गई। एकदम ठीक है ना? इसीलिए तो बाबा मतलब मेरे माइंड में उठते बैठते सोते जगते जब मैं सही याददाश्त में होती हूँ तो मेरे को वही दरबार दिखाई देता है और कुछ नहीं। आप लोग ना और जितना हो सके दरबार का सुबह शाम मतलब सुबह 4 बजे से लेके लाइव शुरू होता है दरबार में, और शाम को रात को 9-10 बजे तक लाइव चलते रहता है। तो आप लोग क्या करें,
हाँ, आप गुरुदेव से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। मिलने का थोड़ा तरीका भी बताओ। देखिए, उसमें मिलने के लिए क्या होता है कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो टोकन लेना रहता है 5100 रुपये का। 5100 का टोकन लेना रहता है, वो लेके आप मिल सकते हैं, अपनी समस्या आप बता सकते हैं। लेकिन गुरुदेव यही कहेंगे आपको कि आप दरबार का जो नियम है वो तुरंत को कहीं बॉडी में कुछ पेन वेन हो रहा है ना, तो तुरंत आपको ठीक तो कर देंगे, आराम तो दे देंगे, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारे पूर्वज है, वो मुक्त नहीं होंगे, वो पड़े रहेंगे। अगर वो रहेंगे तो आपको कष्ट आगे चल के हो सकता है। तो दरबार का पहले आप नियम पालन करो। आप मानेंगे नहीं, हमारे रिलेटिव में एक लेडीज़ थी और महाराज जी से अभी मत मिलिए, मेरा ये बात मानिए, क्योंकि दरबार में रह के मैंने सेवा किया है लगभग 1.5-2 साल। मेरा ऐसा नहीं, घर वालों इधर रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 10-15 दिन ही दिखूंगी घर पे। मैं तुरंत, मेरा मन नहीं लगता, मैं भाग भाग के दरबार ही जाती हूँ, वहाँ पे रह के मैं सेवा करती रहती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी मुझे काम सेवा मिलता है, वीडियो बनाने का, दरबार का इन्फॉर्मेशन देने का, लोगों में जैसे आप लोग को समझा रही, वैसे मैं दरबार में सब लोग को समझाती रहती हूँ। तो मेरा वो सेवा का काम ही है। तो मुझे आप लोग को मैं यही सलाह दूंगी कि आप लोग ना समय व्यर्थ मत गवाएं, और दरबार आप एक दिन के लिए जाएं, वहाँ से 9 हवन किट ला दें साथ में। या अगर आप दरबार जाके एक बार बाबा से अर्जी लगा दें, अपनी सारी समस्या भगवान भोलेनाथ, हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु माता कामाख्या जी से, वहाँ पे त्रिशूल लगा है, माँ के सामने आप सारी समस्या अपनी बता दें माँ को, और बताने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब हवन किट लेके आ जाइए और घर पे हवन शुरू कर दीजिए। पूरे परिवार के बच्चों को आप लोग और दोनों बच्चों को बिठाए घर पे पूरा 9 हवन कर लीजिए। वो हवन सुबह में कि शाम को? कभी भी, सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी। लेकिन अगर मान लीजिए आप सुबह का समय पकड़ रहे हो तो डेली सुबह ही करना है, शाम को हवन कर रहे हो तो डेली शाम को ही करना है। टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हमें करना रहता है। तो ये टाइमिंग है। बाकी 15 दिन में आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास समय का अभाव है तो दरबार में हवन मत करिए। दरबार में आप क्या कर सकते हो, अगर एक दिन के लिए जा रहे हो तो एक ही दिन में बाबा से अर्जी बंधन मतलब लगाइए, एक दिन दरबार में रुकिए और एक हवन दरबार में कर लो, ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए। एक दिन तो जाओगे ही ना, तो सुबह था आप दरबार घूम लीजिए, अर्जी बंधन कर लीजिए और शाम को एक हवन करके फिर निकल जाइए। मतलब हाँ, एक हवन उधर कर लीजिए, थोड़ा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। दरबार एक पावर हाउस कह सकते, एक एनर्जी है। जितना आप वहाँ पे समय देते हो उतना कष्टों का निवारण होता है। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो उसकी पिटाई कुटाई चलती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे कर लीजिए आप एक हवन, घर पे 8 हवन ला दीजिए। फिर 8 हो सकता है हाँ कि हाँ करके 9-8 घर हाँ घर पे इधर कर लीजिए 8 हवन, और एक दिन में एक हवन करना रहता है। नहीं, सुनो मेरी बात, गुरुदेव से मिलना, पता है गुरुदेव से हमें कब मिलना चाहिए और कब मिला जाता है। मान लो आपने सारी प्रक्रिया कर ली है और आपको कष्ट बने हैं, आपको तकलीफ नहीं ठीक हो रही है, पहले की तरह आपको लग रहा है कि नहीं अभी वैसा आ रहा है, तो टोकन लेके आप मिलिए। या फिर आपके अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा है कि एक बार गुरुदेव के हमें दर्शन करना है, हमारा सब कुछ बाबा ने कल्याण कर दिया, हम उनके चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तो आप मिलिए। समझ रहे हो? बाकी अगर, क्योंकि हमें तो अपना बजट भी देखना है, मैं एक बजट के हिसाब से बात कर रही हूँ। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम मतलब, और गुरुदेव भी कहते हैं कि मुझसे मत मिलिए, मुझसे मिलने से आपका कल्याण मतलब ये ठीक नहीं होते हैं, आप दरबार की विधि को अपनाने से ठीक होते हैं, ये है। तो आपको मिलने की इच्छा है तो पूरा प्रक्रिया कर लीजिए, पहले आप देख लो आपको आराम मिला कि नहीं मिला तो आप मिलिए आप। लेकिन मैं 100% कहती हूँ कि दरबार में जब आप हवन शुरू करेंगे ना, आपके 9 हवन करते करते आपको 99% आपको आराम मिल जाएगा। आप खुद, आपका बेटा कहेगा कि मम्मी अब पहले जैसा मैं नहीं हूँ, सब आराम हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। उसका जो पेन आप बता रहे हो वो खुद अपने मुँह से कहेगा। बस दरबार की पूरी प्रक्रिया को अपनाओ। बस ये है कि दरबार का एक नियम ये है कि आपको आजीवन के लिए मज़ारों को छोड़ना पड़ेगा। मज़ार मतलब लोग मुल्ला मौलवी को मानते हैं, मज़ार पे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। मुसलमानों को पूरा छोड़ना पड़ेगा आजीवन के लिए। चर्च में नहीं जाना है, किसी धर्म को नहीं मानना। अगर आपको मानना है तो जो हमारा सनातन धर्म है, तो वही हम तो मानते हैं। जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे देवी देवता है, जो हमारे शास्त्रों में देवी देवता का जिक्र है, जैसे भगवान भोलेनाथ,
राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये हमारे शास्त्रों में बताए गए देव, तो इनकी हमें पूजा आराधना करनी है। लोग क्या करते हैं, किसी को भी पूजने लगते जिसको हम नहीं भी जानते, तो ऐसी पूजा पाठ नहीं करनी है। बाकी आजीवन के लिए मांस मच्छी दारू सब किसी वो अंडे तो वंडे, हमारे में चलता है। हाँ हम तो बहुत अच्छी बात। तो हम तो ब्राह्मण है ना, हाँ बहुत जो भागवत शादी पढ़ते हाँ, हैं। तो बहुत बहुत अच्छी बात तो है। आप हमारे लोग में तो हमें बता रही हूँ कि ससुराल मायके में कांदा लहसुन तक नहीं जाता, बहुत सुंदर। लेकिन बाहर का है कि होटल में खाएंगे तो हाँ तो वो तो होता ही है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ नियम का पालन। और लोग साईं को आज मानने लगे हैं, साईं माई की पूजा नहीं करनी वहाँ है। पे अगर हवन सामग्री ये किट वगैरह है वो तो किसके बात करने से कहाँ पे मिल जाएगी? वो सब मिल जाएगा, आप उसका टेंशन जरा भी न ले। वहाँ पे काउंटर्स बने हैं दरबार में। जब आप दरबार में वहाँ पे कोई ऐसा सलाह मशवरा देने वाला होगा तो आप कैसे जिससे क्या? भी पूछेंगे दरबार के किसी भी वहाँ भक्त पे से, किसी का कांटेक्ट नंबर है जो देखिए हमारी नहीं, help वहाँ करे? पे किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन आप जैसे दरबार में जाते हैं ना, सब किसी से भी आप पूछोगे ना, आपको सब सलाह मशवरा दे देंगे और पूरा एक्यूरेट आपको जानकारी मिल लेकिन जाएगी। आप भी जा रहे हो ना, हाँ मैं जा रही हूँ ना, मैं दरबार में तो आपको 12 तारीख को मिलूंगी। आप अपना भी नंबर दे दो, ठीक है मैं 11 तो को हम वहाँ लोग पहुँच जाऊँगा। वहीं मिल जाएंगे। हाँ, हाँ, क्यों आप नहीं। कौन जा रहे हैं? हमारा पूरा परिवार, हम लोग क्या है कि हर गुरु पूर्णिमा पे, क्योंकि हमने गुरु दीक्षा भी ली है, हमारे घर का कल्याण हुआ, तो हमने पूरा परिवार गुरु दीक्षा ली, तो हम हर गुरु पूर्णिमा पे पूरा परिवार के साथ वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो आप उधर मिलिएगा, मैं आपको हर चीज़ समझा दूँगी। मतलब वहाँ पे हमें एक कार्ड बनाना रहता है, वो कार्ड से हमें सब चीज़ें मिलेंगी। तो आप नंबर दे दो।